अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम क्या सुना दे। जितना भी घमंड आपके शौहर में भरा होगा, सारा का सारा एकदम से चूर चूर हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि फिर वो आपके आगे मोहब्बत की भीख मांगता है और आपकी मोहब्बत को तरसता है। लेकिन हो सकता है कि अमल के दौरान वो थोड़ा सुस्त और गमगीन भी हो जाए, क्योंकि अंदर से उसके थोड़ी हलचल मचेगी जो वो समझ नहीं पाएगा। जायज मकसद के लिए ही अमल करेंगे। महबूब आज जो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, जो कोई इंसान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं करता, इतनी बदतमीजी की जिसकी हद नहीं, इतनी गालियां, इतना कोसना जिसकी कोई इंतहा नहीं, आखिर ये है क्या? क्या आपका यही कसूर है कि आपको उनसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी? इसी वजह से तो आपको आज उस इंसान की इतनी बुरी बुरी जली कटी बातें सुननी पड़ रही हैं, वरना खुद की इज्जत किसको प्यारी नहीं होती। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर आज का वजीफा ऐसे ही इंसान को सीधा करने के लिए है कि जिसे आपकी सच्ची मोहब्बत का हकीकत में एहसास हो और उसकी कदर भी हो। उसे यह एहसास होगा कि वो कितना खुशनसीब है कि उसे सच्ची मोहब्बत करने वाला कोई इंसान मिला जो उससे भी ज्यादा, बल्कि पूरी दुनिया से भी ज्यादा दिलो जान से टूट कर मोहब्बत करता है, जो उसके लिए उसकी जुदाई में कितना दर्द सह रहा है। अल्लाह के ये दो नाम, या अजीजू और या मुतकब्बिरू, जिनमें पहले वाले के जरिए जिससे वो चाहे उससे ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक खुदाबंदी से इज्जत हासिल होती है, और दूसरे नाम के जरिए उसका गुरूर और घमंड, उसका सारा तकब्बुर टूटता है, क्योंकि बड़ाई वाला मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह ही की सिफतों में से है। बाज कई टेस्टिमोनियल्स आते हैं, लेकिन यहाँ एक ही अल्लाह टेस्टिमोनियल हम ले लेते हैं। अगर आपको कोई भी मसला हो तो अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए ही है। हजारों मैसेजेस होने की वजह से आपको इस पे अपने सवालात के जवाबात देना कशिश बहन के लिए बहुत मुश्किल है। अपॉइंटमेंट की मामूली सी फीस है। टेस्टिमोनियल में बहन लिखती है कि सलाम अलैकुम भाई, होप आप खैरियत से होंगे। आपको ये बताना था कि जिस दिन आपसे मेरी बात हुई थी, उसी रात को मेरे पास इनका खुद से कॉल आया था, और खुद से ही जो नाराजगी थी और गलतफहमियां थी वो दूर कर रहे थे। आपसे सिर्फ बात ही हुई थी तो चीजें ठीक होने लगी। इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है अल्लाह पे और आपके बताए हुए वजीफों पे कि आगे भी इंशाअल्लाह सब अच्छा और बेहतर होगा। इंतजार करना और यकीन किसी भी अमल के लिए अहम है। किसी के सामने अपनी जात में खुद हकीर होना कौन चाहता है, लेकिन वो महबूब तो इतना खुद परस्त हो चुका है कि हर बात में आपको नीचे दिखाता रहता है, और खुद को न जाने क्या समझने लगा है कि हमेशा बस खुद की ही तारीफ, खुद की ही बातें, मैं वो, मुझे ये नहीं पसंद, मैं ये सुनना नहीं चाहता, तुम मेरे पीछे मत पड़ा करो, तुम मुझे फोन मत किया करो, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, वगैरह वगैरह। कि आप इतने सालों से उसे खुश रखते रखते खुद दुखी रहने लग गए हूँ और अब आजिज आ चुके हैं। ये कहानी मेरे कई भाइयों और बहनों की है। किसी का दिल दुखाना गुनाह है। अगर आपकी वजह से किसी की आंख में गम का एक आंसू का कतरा भी छलका तो ये बहुत गलत बात है। आज के इस अमल के जरिए सामने वाले के इन्हीं गलत और बुरे रवैये आपके लिए सुधरेंगे, और फिर मोहब्बत और खुलूस, नरमी से वो आपसे पेश आने लगेगा कि आपकी हर बात को वो माने। जब भी आपको वक्त मिल जाए ये अमल कर लें। बावजू करेंगे तो बेहतर होगा। चाहे तो रात को सोने से पहले बिस्तरों पर लेटे लेटे भी आप पढ़ सकते हैं। इस अमल को सामने वाले इंसान की फोटो पर ही करना होगा, चाहे वो मोबाइल में हो या कागज पर, कोई भी चलेगी। इधर आप उसकी तस्वीर पर ये करेंगे, और यकीनन साथ के साथ इसका असर उधर मीलों दूर भी अगर वो होगा तो उस पर बस यूं समझ लो कि सीधा उसके दिल और दिमाग पर ये कैफियत डालता रहेगा। अमल पढ़ने का तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा। सही से समझेंगे तो ही सही से आप कर पाएंगे, और फिर आपका किया हुआ अमल असर भी करके दिखाएगा, वरना आपका वक्त ही जाया होगा। शुरू करेंगे एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, फिर दुरूद पाक कोई सी भी 3 मरतबा पढ़ लेंगे, और उसके बाद आपको उसकी तस्वीर इस तरह से बीच बीच में देखते हुए ये पढ़ना है। फोटो को जूम कर लें जिससे कि उसकी आंखें अच्छे से आप देख सकें। बीच बीच में उसकी आंखों में आपको देखते हुए या अजीजू या अजीजू या अजीजू इस तरह से 41 मरतबा पढ़ना है। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अपनों से शेयर करेंगे तो आप बहुत सवाब पाएंगे। न जाने कब अल्लाह आपकी किस बात पर राजी हो जाए और फरिश्तों को आपकी मुराद पूरी करने का हुक्म फरमा दे। आमीन। ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे ही आप या अजीजू 41वीं बार पढ़ेंगे तो बीच में रुकना नहीं है, बल्कि आगे फौरन ही आपको अब अपनी आंखों को बंद करके
या मुतकब्बिरू पढ़ना जारी कर देना है। 10 मरतबा ये आंखें बंद करके पढ़ेंगे और आंखें खोलकर एक फूंक उसकी तस्वीर पर इस तरह से मारेंगे कि वो फूंक मारते हुए आप अपने सीने पर भी ले आए, यानी खुद के सीने पर भी ये एक ही फूंक आपको मार देनी है। आखिर में दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लेंगे। ये अमल कम से कम 3 दिन तो आप जरूर करें और अमल के आखिर में दुआ भी जरूर कर लिया करें। अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी दूर कर दे।